वेलकम बैक टू राधा रानी ऑफिशियल। सभी को राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका अपने चैनल राधा रानी ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय का श्रवण करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 8वां अध्याय द्रौपदी की कथा। सूत जी बोले, विष्णु और श्री कृष्ण का समस्त संवाद सुन नारद जी प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि फिर आगे क्या हुआ। भक्त वत्सल श्री कृष्ण युधिष्ठिर एवं द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर किया है, यह मैं जानता हूँ, किंतु इस मास का महात्मय भय से दुखित भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने भी नहीं जाना तथा वेदव्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। मनुष्य को प्रारंभ अनुसार सदा भासता है, अतः प्रारंभ भोग अवश्य भोगना चाहिए। मनुष्य प्रारब्ध से ही दुख सुख भय आनंद को प्राप्त है, अतः भाग्य पर सदा भरोसा करते रहो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ, इतिहास सहित इस कथा को सुनो। यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली श्रेष्ठ मेधावी ब्राह्मण की एक अकेली पुत्री थी। वह बड़ी चतुर थी, नीति में भी निपुण थी। माता पहले मर जाने से पिता ने पाला पोसा था। पड़ोसियों सखियों का सुख देख पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी कि ऐसा मेरे भी सवोगुण भाग्य वाले भ्राता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस 7 तरह उत्पन्न हुए, परंतु प्रारंभ ने तो पहले ही नाश कर दिया था। क्या कर्म करके एक सुरेश्वर को भजूं? किस मुनि के पास जाऊं? किस तीर्थ में जाकर वहां रहूं? मेरा भाग्य कैसा हो गया है? आश्चर्य की समस्या है कि मेरे भाग्य से मेरे पंडित पिता ने भी मेरे विवाह योग्य होने पर भी वे सरीखे जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपा। इधर शोक मोह की तरंगों से पीड़ित हो वह मेधावी ऋषि राजश्री कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर वैसा वर नहीं मिलने से जब अपने मनोरथ में निराश हो गया, तब ऋषि राज शरीर में व्याप्त दुख की तीव्र ज्वाला से व्याकुल और श्वास के ऊपर श्वास से युक्त दारुण मूर्छा से ग्रस्त गिरता पड़ा पृथ्वी पर लेट गया और पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल हो पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सरीखे हो गया। देवयोग से अकस्मात कांपता हुआ वह हरि मगन में लगता श्री हरि पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार स्मरण करने लगा, हे राजेश, हे राधा रमण, हे अति उग्र दावनल के समान पाप हरने वाले, हे मुरारे, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ठाकुर जी, तुम्हारे लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरी संसार रूपी समुद्र से रक्षा करो। मुनि के ऐसे वचन सुन बहुत जल्दी भगवान के लोक से परिकर आ गया और मरे हुए मुनि को हाथ में लिए भगवान के चरण कमलों में रखा। इधर उसकी पुत्री पिता के प्राणों को निकलता देख हाथ हाथ कर रोने और पिता की देह को गोदी में ले दुखित हो विलाप करने लगी। हाथ पिता, हे कृपा सिद्धो, पुत्री को आनंद देने वाले मेरे को किसकी गोदी में बिठाकर विष्णुपुर को गए हो? बिना पिता मुझे कौन रखेगा? ना मेरा भाई है, ना कोई कुटुंब का, और ना मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है। कौन मेरे भोजन कपड़ों की चिंता करेगा? वेद ध्वनि से शून्य तुम्हारे आश्रम में अब मैं कैसे रहूंगी? बिन विवाह करे ही आप कहाँ चले गए? हे तात, हे तपोनिधे, चुप क्यों हो गए? उठो उठो, अब तो बहुत ही सोए हो, अब तो बहुत सो लिए। ऐसा बारंबार विलाप करती हुई दुखित हो रोने लगी। वहां उस वन में रहने वाले ब्राह्मण उसका रोना सुन हाहाकार मचाते हुए वहां आ पहुंचे। पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देख वन के रहने वाले अन्य सब मुनि भी रोने लगे। पुत्री की गोद में मुर्दे को उठा के शमशान में अंत्येष्टि की। कन्या को समझाकर वे अपने अपने स्थान पर चले गए। अब कन्या यथाशक्ति भजन करती हुई उस तपो में रहने लगी।
तो दोस्तों, ये थी पुरुषोत्तम मास के 8वें अध्याय की कहानी। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल राधा रानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।